नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। संग्राम में वानर श्रेष्ठ बाली राम के द्वारा मारा गया। इस समाचार को सुनकर घबराई हुई भयभीत वो तारा अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर उस पर्वतीय प्रासाद से बाहर निकली। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति भूमि पर पड़ा हुआ है। अपने पति को इस अवस्था में पड़े देखकर तारा बहुत व्यथित और उद्विग्न होकर भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद पुत्र अंगद को देखकर बोली, हे पुत्र, तुम अपने धर्मवत्सल पिता का अंतिम दर्शन कर लो, क्योंकि फिर इनका दर्शन तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। हे नाथ, अपने पुत्र अंगद को ढांढस बंधाओ। हे सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। रूमा अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम निर्द्वंद्व होकर इस निष्कंटक राज्य को भोगो। राज परिवार की स्त्रियों के साथ अपने पति के समीप करुण विलाप करते हुए तारा ने अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग करने का निश्चय किया। तारा को इस तरह पृथ्वी पर लौटते देखकर वानर यूथपति हनुमान जी उसे समझाने लगे। वे बोले, प्राणी अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल सुख या दुख मरने के पश्चात भी भोगते हैं। आप किसके लिए शोक कर रही हैं? ये जीवन क्षणभंगुर है, फिर कौन किसके लिए शोक करेगा? आप अपने इस पुत्र की देखभाल कीजिए और इसके भविष्य के कल्याण के लिए जो जो करना है उसके बारे में सोचिए। प्राणियों का जीवन मरण किस प्रकार अनिश्चित है, इस बात को जानते हुए बुद्धिमान को चाहिए कि वो सदा उत्तम कर्म ही करे। इस समय आप वानर राज बाली का अंत्येष्टि संस्कार कराइए और राजकुमार अंगद का राज्याभिषेक कीजिए। इससे आपके मन को शांति प्राप्त होगी। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर तारा उनसे बोली, न तो मैं अपने पति का अग्नि संस्कार ही कर सकती हूँ और न ही अंगद को राज्य सिंहासन पर बैठा सकती हूँ। अब तो अंगद के चाचा सुग्रीव ही समीपी और समर्थ होने के कारण संपूर्ण कार्यों के उत्तराधिकारी हैं। क्षीण प्राणों वाले बाली ने धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो सर्वप्रथम आगे खड़ा हुआ अपना छोटा भाई सुग्रीव उसे दिखाई दिया। तब बाली ने उसे स्नेहपूर्वक कहा, हे सुग्रीव, पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के कारण और विपरीत बुद्धि होने से मैंने तुम्हारे प्रति जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए तुम मुझे दोषी मत समझना। हम दोनों के भाग्य में दोनों भाइयों का एक साथ राजभोग तथा सुख और शांति पूर्वक रहना नहीं लिखा था। तुम आज ही इन वनवासियों के समृद्ध राज्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि मैं आज ही यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। सुख समृद्धि में पले हुए बालक होने पर भी बुद्धिमान मेरे इस प्रिय अंगद को देखो। तुम अंगद को अपने औरस पुत्र के समान समझना। अब तुम ही इसके सर्वस्व हो। सुषेण की पुत्री ये तारा सूक्ष्म विषयों के निश्चय करने और भविष्य में होने वाले विविध प्रकार के उत्पातों को जानने में अत्यंत निपुण है। अतः ये तारा जिस कार्य को करने का परामर्श दे उसे निश्चंक होकर करना। हे सुग्रीव, मेरे गले में पड़ी हुई इस स्वर्णमयी दिव्य माला को, जिसमें सुख समृद्धि और विजय श्री का वास है, मेरे गले से निकालकर अपने गले में धारण कर लो। बाली के इन वचनों को सुनकर सुग्रीव का वैर शांत हो गया और बाली के कथनानुसार वे संपूर्ण कार्य करने लगे। उन्होंने बाली द्वारा प्रदत्त वो स्वर्णमाला अपने गले में धारण कर ली। तब बाली ने अपने पुत्र अंगद से कहा, तुम सदा सुग्रीव के अधीन रहना, हमेशा जितेंद्रिय बनकर इनके आदेशानुसार ही चलना। इतना कहकर बाण के आघात से अत्यंत पीड़ित बाली ने प्राण त्याग दिए। रोती हुई तारा की विपन्ना अवस्था को देखकर मनस्वी सुग्रीव बहुत दुखी हुए। उनके हृदय में एक प्रकार का वैराग्य सा उत्पन्न हो गया। दुखी सुग्रीव अपने अनुचरों से घिरे हुए राम के समीप पहुंचकर बोले, हे राम, पूर्ववासियों के दारुण विलाप और पितृवियोग के कारण संशयापन्न राजकुमार अंगद के जीवन को देखकर अब राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता। बाली द्वारा वृक्ष की शाखाओं से आहत होने पर जब मैंने दीनता पूर्वक आपको पुकारा, तब भाई बाली ने मुझे आश्वासन देते हुए यही कहा, जाओ, फिर ऐसी धृष्टता कभी मत करना। परंतु मैंने क्रोध और स्वार्थ को आश्रय देते हुए जघन्य चंचलता का परिचय दिया है। हे राम, सज्जन तथा वश में रहने वाले पुत्र मिलना सहज है, परंतु अंगद के समान गुणवान पुत्र मिलना कठिन है।
इसी बीच श्रेष्ठ पुरुषों ने वानर राज बाली की पत्नी तारा को, जो अपने पति का आलिंगन कर भूमि पर लौट रही थी, उठाकर अलग किया। तब तारा राम के समीप जाकर बोली, हे राम, आपने जिस तीर से मेरे प्राण प्रिय पति बाली को मारा है, उसी तीर से आप मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि मेरे बिना बाली वहाँ प्रसन्न नहीं रहेगा। तारा के ऐसा कहने पर श्री राम ने उसे समझाते हुए कहा, हे वीर पत्नी, तुम मृत्यु की कामना मत करो। कर्मानुकूल सुख दुख का योग तो उसी सर्वनियंता परमात्मा का विधान है। इस त्रिलोकी का संचालन का विधान परमात्मा द्वारा निर्मित है। उसके वशवर्ती होने के कारण कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अधिकारी होने के नाते तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा और तुम पहले की भांति सुख और शांति प्राप्त करोगी। जब राम ने तारा को इस प्रकार समझाया, तब उसका मुखमंडल शांत हो गया। लक्ष्मण सहित श्री राम ने, जो उस समय सुग्रीव, तारा और अंगद के समान स्वयं भी दुखी हो रहे थे, सबको सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, शोक संताप करने से दिवंगत आत्मा का कल्याण नहीं होता। इसलिए अब आगे जो कार्य करना है वो आप लोगों को तुरंत करना चाहिए। तब लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, तुम तारा और अंगद को साथ लेकर बाली के दाह कर्म इत्यादि कार्य करो। इस समय शीघ्रता की परम आवश्यकता है। लक्ष्मण के आदेश को सुनकर उद्विग्न चित्त सुग्रीव का सचिव तार पालकी इत्यादि लाने के लिए तुरंत किष्किंधा नगरी को गया। पालकी को उठाने में समर्थ वीर वानरों के कंधे पर पालकी को रखवाकर तार पुनः उसी स्थान पर लौट आया जहाँ श्री राम थे। वो पालकी मूल्यवान आभूषणों और हारों से सुभूषित थी। इस प्रकार की पालकी को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, बाली को शीघ्र इस पालकी में स्थापित करो और इनका अंत्येष्टि संस्कार करो। तब अंगद और सुग्रीव दोनों ने रोते हुए बाली के शव को उठाकर पालकी में रखा। नाना प्रकार के रत्नों की राशि लुटाते हुए वानर वीर आगे आगे चले और उनके पीछे अर्थी की पालकी चली। चिता तैयार हो जाने पर शोक से शिथिल इंद्रियों वाले रोते हुए अंगद ने सुग्रीव के साथ अपने पिता बाली को उठाकर चिता पर रखा। इस प्रकार विधि पूर्वक बाली का अंत्येष्टि संस्कार करके वे सब वानर वीर स्नान आदि करने के लिए शीतल जल वाली नदी के तट पर आए और सब ने इकट्ठे मिलकर अंगद को आगे रखकर नदी जल में स्नान किया। बाली की अंत्येष्टि आदि कृत्यों के पश्चात सुवर्ण पर्वत के समान कांति वाले और तरुण आदित्य के समान देदीप्यमान मुख वाले पवन सुत हनुमान हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, हे स्वामिन, पिता पितामह द्वारा शासित वानरों का ये दुष्प्राप्य राज्य आपकी कृपा से ही सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आपकी आज्ञा पाकर श्रेष्ठ नगर किष्किंधा में प्रवेश कर अपने मित्र मंडल के साथ राज्य कार्यों का विधिवत संपादन करेंगे। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित औषधियों से युक्त जल से विधि पूर्वक स्नान करके ये नाना प्रकार के रत्न तथा मालाओं से आपका विशेष रूप से सत्कार करेंगे। इसलिए आप रमणीय किष्किंधापुरी में पधारिए और संपूर्ण वानर जाति को प्रसन्न कीजिए। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, हे सौम्य हनुमान, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक ग्राम अथवा नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। आप सब लोग शीघ्र ही विधि पूर्वक उस वीर को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करो। हनुमान से ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, आप व्यवहार कुशल हैं, इसलिए आप सदाचार संपन्न, बली एवं पराक्रमी इस अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। हे सौम्य, ये वर्षा काल का चतुर्मास उपस्थित हो गया है। श्रावण मास चल रहा है। ये उद्योग का समय नहीं है, इसलिए आप अपनी राजधानी किष्किंधापुरी में प्रवेश करें और मैं वर्षा काल की समाप्ति तक लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर वास करूंगा। ऋष्यमुख पर्वत की ये कंदरा अत्यंत रमणीक, विशाल और हवादार है। इसके समीप ही पानी भी बहुत है। जब कार्तिक मास आरंभ हो तब तुम रावण वध के लिए यत्नशील होना। हे सौम्य, यही हम लोगों का निश्चय है। अब
तुम अपने निवास स्थान की ओर जाओ। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर वानर राज सुग्रीव ने बाली द्वारा संरक्षित रम्य किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। नगरी में प्रविष्ट होने पर समस्त प्रजा के लोगों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक इसी प्रकार किया जैसे देवता लोग इंद्र का किया करते हैं। तदंतर सुग्रीव ने अंगद का आलिंगन करके उसे युवराज बनाया। अंगद के युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाने पर सभी वानरों ने प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की बार बार प्रशंसा की। उस समय ये किष्किंधापुरी अत्यंत शोभायमान हो रही थी। श्री राम लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर प्रस्रवण पर्वत पर चले आए। यद्यपि उस पर्वत पर बहुत सी आवश्यक सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं थीं, तथापि वहां निवास करते हुए श्री राम को थोड़ी भी शांति प्राप्त नहीं हुई। सदैव शोकाक्रांत राम को देखकर लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, हे वीर, आप व्यथित होकर शोकाकुल न हो, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि शोक करने वाले लोग सदा कष्ट उठाया करते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी बात मानकर मैं सुग्रीव की सहायता और नदियों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शरद काल की प्रतीक्षा करूंगा। माल्यवान पर्वत पर निवास करते हुए एक दिन राम लक्ष्मण से कहने लगे, देखो, वृष्टि के नूतन जल से सिंचित ये पृथ्वी शोक संतप्त सीता के समान बाष्प त्याग कर रही है। नील मेघमाला में चमकती हुई ये बिजली ऐसी प्रतीत होती है जैसे रावण की गोद में पड़ी हुई तपस्विनी सीता छटपटा रही है। इस समय सुग्रीव भी सुख अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। उसकी स्त्री भी उसे मिल गई है। परंतु हे लक्ष्मण, मेरी भार्या हर ली गई है। विशाल राज्य से मैं वंचित हो गया हूँ। मेरा शोक उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मेरे दुख तथा शोक का समुद्र अगाध प्रतीत हो रहा है। वीर लोग उपकार का बदला अवश्य ही प्रत्युपकार से देते हैं। लक्ष्मण जी ने राम के कथन का सम्मान करते हुए कहा, हे नरेंद्र, आपने जैसा कहा है वानर राज सुग्रीव शीघ्र वैसा ही करेंगे। शनहि शनहि वर्षा काल की समाप्ति पर हनुमान वानर राज सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे कपिराज, आपने राज्य और यश प्राप्त किया है। अब अपने मित्र का जो कार्य करना शेष है उसे आप पूर्ण करें। जो मनुष्य अपने संपूर्ण कामों को छोड़कर मित्र के कार्य का संपादन नहीं करता, वो अनर्थ में फंस जाता है। हनुमान जी के समयोचित और उत्तम रूप से कहे गए वचनों को सुनकर बल बुद्धि संपन्न कपिराज सुग्रीव ने राम काज को शीघ्र ही कर डालने का निश्चय किया। आज की कथा बस यहीं तक। अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।